स्टॉप वॉर। रूस महान है इसलिए युद्ध रोके। यूक्रेन ने गलती किया है इसलिए यूक्रेन क्षमा मांगे। इसी में सबकी भलाई है। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है एक बाबा का। ये बाबा किस रसूख से कह रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद हो। लोग मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है। सोचिए कर्मकांड ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। मुट्ठी भर मुगल आए थे सोमनाथ मंदिर के पास और धर्म के नाम पर लोगों ने हमला तक नहीं किया और वो मंदिर लूट के ले गए। सोचिए भारत तब कितना मजबूत था। जब सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया तब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, घनानंद का शासन था, मौर्य वंश का शासन था, सम्राट अशोक के समय। लेकिन धार्मिक कर्मकांड ने कैसे इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया है ये किसी से छुपा नहीं है। और इसीलिए पुतिन जेलेंस्की सुन ले, अयोध्या से ऑर्डर हो गया है। लोग तंज कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर बहुजनों के लिहाज से है। ये देखिए, ये है आर प्रिया। 334 साल हो गए हैं चेन्नई कॉरपोरेशन बने हुए और पहली बार एक शेड्यूल कास्ट की 28 साल की महिला कॉरपोरेटर चेन्नई की मेयर बनी है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और डीएमके की ये मेयर हैं और पेरियार के आंदोलन ने आपको घर घर तक पहुँचा दिया है। काश इस तरह के हर स्टेट में पेरियार हो जाए। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन ये सब जान ले तो अगर स्टालिन के नक्शे कदम पर चले तो इस देश पर बहुजनों का कब्जा होगा। शुक्रिया स्टालिन पूरे बहुजन समाज की तरफ से। और दक्षिण भारत में हो सकता है कि तमाम राज्यों में बहुजन आंदोलन की आपकी जड़ें गहरी हो रही है। चाहे आरएस परवीन हो तेलंगाना में जो बीएसपी के नेता भी और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तमिलनाडु में डीएमके है ही, तमाम राज्यों में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। तो इस देश को मुबारक हो सबसे कम उम्र की 28 साल की चेन्नई की पहली शेड्यूल कास्ट मेयर। मैं फिर कह रहा हूँ 21वीं सदी बहुजनों की सदी होगी। बाबा साहब ने कहा था, मान्यवर कांसी राम साहब भी कहते थे। तो ज़रूरत है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की यूनिटी बनाने की। पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर हमें बहुजन आंदोलन को मजबूत करना होगा। और स्टालिन ने किया। 2 महिलाओं और पुजारी पर केस दर्ज, मानवाधिकार अधिकार आयोग ने मांगा जवाब। सोचिए मध्य प्रदेश में मंदिर में जाने को लेकर आज भी एससी एसटी ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। और इस केस में कुछ नहीं होगा। हम लोग मंदिर जाना छोड़ क्यों नहीं देते हैं जहां हमारा सम्मान नहीं है। और सोचिए एक भारतीय छात्र की यूक्रेन में हत्या हो जाती है, उसका शव आया है। एक बीजेपी के कर्नाटक के मंत्री ने कहा है, विधायक ने कहा है कि उस सब के बदले 8 नए छात्रों को और बुलाया जा सकता था। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह के हालात हैं। और घूम फिर के दलित वुमेन मेयर ऑफ चेन्नई टीएमटी प्रिया राजन फ्रॉम थिरुविके नगर, ये सबसे शानदार खबर है। और उसी के खबर के ऊपर ये तस्वीरें चल रही है। आपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। 2 महान पुरुष, जय भीम जय पेरियार। तो जब तक शेड्यूल कास्ट ओबीसी की यूनिटी नहीं बनेगी, बहुजन समाज का तरक्की नहीं हो सकता। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को काम करना पड़ेगा। हरदोई के गांव 13 पुसरौली की प्रधान वैशाली यादव एक छात्रा थी, यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अब खबर आ रही है कि सरकार उन पर कार्रवाई करेगी क्योंकि वो सरपंच भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं। ग्राम प्रधान पढ़ाई नहीं कर सकता है क्या? और आज झुंड रिलीज हो रही है। बहुजन समाज को बैंकिंग, फिल्म, मूवी सब जगह काम करना पड़ेगा, मीडिया में। तो आज कलेक्टिव साइलेंस ऑफ मराठी फिल्म डॉम जो सैराट जिन्होंने बनाया था, उन्होंने झुंड बनाया है। अमिताभ बच्चन के करियर को फिर से नई धार मिलेगी। शानदार फिल्म है झुंड, ज़रूर देखिए। और सोचिए मीडिया के दम पर किस तरह से मार्केटिंग हो रही है। तस्वीरें देख लीजिए, सुधीर चौधरी और आकाश चोपड़ा, अमन चोपड़ा, ये दोनों पहुंच गए हैं यूरोप। सोचिए यहाँ के जितने पत्रकार हैं वो यूक्रेन नहीं जा रहे हैं, वो रोमानिया, पोलैंड, बेलारूस बॉर्डर पे बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सरकार का गुणगान कर रहे हैं। और ये देखिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी, याद है ना आप लोग को। अब कोर्ट में ईडी ने कहा है कि 55 लाख नहीं, गलती से लिखा गया 5 लाख का मामला है। सोचिए मुसलमान पर 5 लाख पर गिरफ्तारी हो जाती है। कल मैं मऊ में था, मुख्तार अंसारी 15 साल से जेल में। इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को कभी करप्ट, कभी कैरेक्टरलेस, कभी
क्रिमिनल बता दिया जाता है, करप्ट, कैरेक्टरलेस और क्रिमिनल, और टीवी अखबार के जरिए और आज चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने ही नेताओं को मान लेते हैं, और बाकी लोग मनरेगा में इस देश के संसाधन पर कब्जा करके बैठे हैं। सोचिए 5 लाख रुपए के लिए महाराष्ट्र के एक मंत्री को जेल में डाल देते हैं क्योंकि हम आप सब जाति और धर्मों में बटे हैं, और हमारे नेताओं के साथ, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे करुणानिधि हो, मीडिया इस देश के जो पावर सेंटर्स पर जो मनुवादी बैठे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, वो आपके नेताओं को फंसाता है, बेईमान साबित करता है और आप उसको मान लेते हैं। सवर्ण समाज के लोग हिंदू मुस्लिम करके पहले तो मोदी, योगी, शाह, साध्वी प्रज्ञा जैसे नेताओं को चुन लेंगे, और जब नौकरियां नहीं मिलती है तो आरक्षण को दोष देते हैं, या तो हर रोज हिंदू मुसलमान करने वाले को चुन लो, या स्कूल कॉलेज कारखाने बनाने वाले को। सोचिए इस देश में काम किसने किया? मायावती जी ने, अखिलेश ने, लालू यादव जी ने, हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन ने, डीएमके ने, स्टालिन ने। लेकिन आप वोट वो लोग सवन किसको देते हैं और कहते हैं आरक्षण से नौकरी नहीं मिल रही है। क्या बेईमानी है इन लोगों की, आप समझ नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही शानदार बहुजन मीडिया है। और ये तस्वीर बार बार घूम रही उस बहुजन बेटी की जो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और कल तो एक गजब हुआ, एक जहाज में सारे बच्चे बखिया उधेर रहे हैं भारत आके, कह रहे हैं कि अगर हमको यूक्रेन में मदद करते तो मानते कि भारत सरकार ने मदद किया। हम यूक्रेन में जान खतरे में डालकर बॉर्डर तक पहुंचे और उसके बाद ही हमें हवाई जहाज से छोड़ रहे हैं और मोदी की नारे लगवा रहे हैं। भारत माता की वो नारे लगा रहे थे, जैसे ही कहा मोदी का जय, बच्चों ने हाथ नीचे खींच लिया। मुझे लगता है कि काठ की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ेगी। कब तक मीडिया मैनेजमेंट करेंगे? अब सोशल मीडिया पर सब पोल खुल रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।